आज हमारे वीडियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में हमारे पास जो अगला सवाल है 7वां सवाल। 7वां सवाल जो है वो हमारे पास है cot थीटा बराबर में 7/8। इसके बिहाफ पे आपको दोनों चीज ज्ञात करना है। पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरा cot स्क्वायर थीटा। ये दोनों हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा p/h होता है और cos थीटा b/h होता है। हमारे पास cot में b और p तो मिल गए लेकिन हमारे पास h नहीं है, यानी कि हमें h निकालना है। तो h निकालने के लिए हमारा वही रूल पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर में p की जगह 8 का स्क्वायर और b की जगह 7 का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर में 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। h स्क्वायर बराबर में 113। h की वैल्यू अंडर रूट में 113। यहाँ हमारे पास h का मान ज्ञात हो गया। तो इस h के मान के सहायता से हम अपने दोनों सवाल पहला और दूसरा सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 प्लस साइन थीटा को p/h लिखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ भी है तो p/h लिखेंगे। उसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा को b/h और 1 माइनस कॉस थीटा को b/h। 1 प्लस p की जगह हमारे पास 8 है और h की जगह हमारे पास अंडर रूट 113, तो 8 बटे में अंडर रूट 113। यहाँ भी वैसे ही 1 माइनस में 8 बटे में अंडर रूट 113। तो हमारे पास साइन की वैल्यू हमने ऊपर लिख दी 1 प्लस 8 बटे में 113, 1 माइनस 8 बटे में 113। अब हम कॉस की वैल्यू लिखेंगे जो यहाँ 1 प्लस b/h और 1 माइनस b/h है। तो 1 प्लस b की जगह हमारे पास 7 और h की जगह में अंडर रूट में 113 और 1 माइनस b/h यानी कि 1 माइनस में 7 अंडर रूट में 113। मैं जब तक इस सवाल की जगह को हेल्प लेता हूं, यहाँ पे एक चीज बच्चों हमें ध्यान देखना पड़ेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, इसका नाम है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, जिसको हम a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी लिखते हैं। अगर हम अपने सवाल को देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी जैसा ही ट्रीट हो रहा है और हम उसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास a की जगह 1 है और b की जगह 8/113, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि b हमारे पास है 8 बटा अंडर रूट में 113 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। उसी तरह से हमारे पास नीचे वाला भी कुछ इसी तरह से a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a की जगह 1 और b की जगह 7 अंडर रूट 113। a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो जो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। उसी तरह हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। मैं इस सवाल को यहाँ से आगे इस तरफ से यहाँ ले रहा हूँ, तो मैं 1 माइनस 64 1 अंडर रूट 113 सॉरी 1 माइनस 49 113 इसको सॉल्व करूंगा। 1 और 1 का एलसीएम लेके 113 यहाँ लिखूंगा। 113 माइनस में 64 बटे में उसी तरह यहाँ भी एलसीएम 113 और 113 माइनस में 49। बच्चों 1 को हमने 113 से गुणा किया और 1 को 64 से गुणा किया, तो 113 माइनस में 64। उसी तरह यहाँ भी हमने उसी तरह से किया। 113 से 113 कट गया। ये वाली चीज मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में समझा दिया था कि कैसे कटा है ये। उसी तरह हमारे पास जो अगला आगे सवाल बनेगा, 113 में से 64 गया तो हमारे पास बचेगा 49 और 113 में से 49 गया तो हमारे पास बचेगा 64। बच्चों हमारे पहले सवाल का ये उत्तर है, यानी कि हमारे पास जो ये सवाल था उसका उत्तर ये है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? अभी हम अगला सवाल यानी कि cot स्क्वायर थीटा को सॉल्व करेंगे। cot स्क्वायर थीटा, जैसे कि आपको पता है cot की वैल्यू p/b है, बस स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ, तो p b/p सॉरी
जैसे कि आपको पता है कॉट की वैल्यू क्या होती है, b बाई पी, तो यहाँ कॉट की वैल्यू b बाई पी ही होगी, और यह स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों, तो स्क्वायर हमने लगा दिया। b की वैल्यू हमारे पास 7 है तो 7, और p की वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दैट इज आंसर। यानी कि ये वाला आंसर भी एकदम वैसे ही है जैसा हमारा पुराना आंसर था। तो ये सवाल हमने किया पहला, जिसका उत्तर इतना लंबा आया था और इसका आंसर आया, और दूसरा जो हमारे पास सवाल ही दे रखा है तो बस उसका स्क्वायर लगाना था। तो ये हमारा उत्तर था बच्चों। अब हम अगला सवाल करेंगे। तो ये हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है 3 cot a बराबर में 4। तो सबसे पहले हमें cot a की वैल्यू एकदम सेटिस्फाइड करनी है। cot a बराबर में 4, और ये बटे में आ जाएगा बटे में 3। ठीक है, तो cot a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 बटे में 3, और cot की वैल्यू अनुपात लिखते कैसे हम cot का, b बटे में p, b बटे में p। अब b बटे में p हमारे पास उपलब्ध है, हमें ये सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए के। इसको हम LHS बोल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम RHS बोल देते हैं, और इन दोनों की वैल्यू हमें बराबर सिद्ध करनी है। एक लाइन खींच देते हैं। सबसे पहले हमें H निकालना है, क्योंकि हमारे पास P और B दे रखा है। H निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर में p की जगह 3 का स्क्वायर, b की जगह 4 का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर में 9 प्लस में 16, h स्क्वायर बराबर में 25, h स्क्वायर बराबर में 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, h की वैल्यू 5, अर्थात हमारे पास h का मान 5 आया। ठीक है, h का मान 5 आ गया है। अब हम इस सवाल को बराबर सॉल्व करके दिखाएंगे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और 10 लिखते कैसे हम, p बाई बी, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और नीचे में भी वैसे ही है 1 प्लस में 10 स्क्वायर है वही p बाई बी का स्क्वायर। तो बराबर 1 माइनस p की जगह हमारे पास 3 और b की जगह हमारे पास 4, तो 3/4 का स्क्वायर। उसी तरह नीचे में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ये प्लस, यहाँ से आगे बढ़ेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 माइनस 9 बटे में 16, 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 प्लस में 9 बटे में 16, 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 में से 9 गया तो 7, और 16 में 9 जुड़ा तो 25, अर्थात हमारे पास LHS का आंसर क्या है, 7/25। अब हमें RHS में भी यही सिद्ध करना है। तो देखते हैं RHS में क्या है, cos स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, b बटा में h, इसका अनुपात इस तरह होता है, स्क्वायर माइनस में साइन को लिखते हैं p बटा में h का स्क्वायर। तो b बाई h हमारे पास 4/5 आ गया इसका स्क्वायर, माइनस में p की जगह 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 बटे में 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 5 का स्क्वायर 25। 25 और 25 का एलसीएम आ गया आपके पास 25, 16 में से 9 गया तो आपके पास आ गया 7, अर्थात हमारे पास LHS cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी 25, 7/25, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू भी 7/25, अर्थात हम लिख देंगे अंत में LHS बराबर में RHS। जब हमें कोई दो सवाल देता है और उसको सिद्ध करना होता है, यानी कि LHS को RHS सिद्ध करना होता है, यानी कि इस साइड भी हमें वही वैल्यू लाना होता है और उसके अगले साइड भी हमें वही वैल्यू लाना होता है, और दोनों वैल्यू जब एक जैसी होती है तब हम सिद्ध करते हैं कि LHS बराबर में RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वही बराबर में राइट हैंड साइड भी है। तो बच्चों ये मैंने 8 सवाल तक आपको मैंने बोर्ड पे समझाया था। इसके आगे का सवाल मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगा और उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा।